हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 का चैप्टर 5 सीखेंगे, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। सबसे पहले हम चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। व्हेन वी लुक अराउंड वी सी डिफरेंट थिंग्स। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, अराउंड चारों तरफ, लुक देखना, वी हम, जब हम अपने व्हेन मीन्स जब, ओके, जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वी सी डिफरेंट थिंग्स, तब हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। सम आर लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग। कुछ उनमें से लिविंग थिंग्स होती हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। दे डिफरेंट साइज, शेप्स एंड कलर्स। ये अपने साइज में, शेप में और कलर में डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं। दे हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये भार रखती, इनका भार होता है और ये स्थान को घेरती हैं। ओके, ऑल दीज थिंग्स आर मैटर। ये सारी चीज़ें मैटर होती हैं। अब मैटर क्या है? एनी सब्सटेंस दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जिस चीज़ का अपना भार होता है और जो स्थान को घेरता है वो मैटर कहलाता है। जो भी सब्सटेंस, ओके, उसी को हम मैटर कहते हैं। व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? मैटर किससे बना होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है जिनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। सो वी कैन नॉट सी दैम विदाउट आवर नेक्ड आइज। इसलिए हम उनको अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख पाते। मीन्स हम डायरेक्टली उनको ईजिली नहीं देख पाते। ईजिली हम इनको ऐसे बोलेंगे, दे कैन बी सीन ओनली नंबर अ माइक्रोस्कोप। ये सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। द मॉलिक्यूल्स डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट। सब मॉलिक्यूल्स के अलग अलग सब्सटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन इज मेड अप ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। वाटर इज मेड अप ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर के अपने बहुत सारे वाटर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑक्सीजन के अपने बहुत सारे ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, सबके अलग अलग होते हैं। स्टेट ऑफ मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स होती है मैटर की, जिनको हम सॉलिड, लिक्विड और गैस कहते हैं। अब हम सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, कि सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या है। नंबर 1, सॉलिड। सबसे पहले हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड्स क्या होते हैं? इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं एक दूसरे के। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। इनका एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे के पास खिंचाव करते हैं फोर्स के साथ, प्रेशर के साथ। सो दे आर फ्री टू मूव। ये सब मूव करने के लिए फ्री होते हैं। देयरफॉर सॉलिड, जबकि सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप। सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है, ठीक है, एंड वॉल्यूम, और वॉल्यूम होती है। दे आर जनरली हार्ड। ये सॉलिड जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। इनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है। फॉर एग्जाम्पल, टेबल, पेंसिल, बुक, ट्रक, कार एंड ETC, इस तरह की चीज़ें सॉलिड होती हैं। नंबर 2, लिक्विड्स। द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स आर लेस क्लोजली पैक्ड देन सॉलिड्स। लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड से। ओके, दे हैव अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। ये एक दूसरे के तरफ बहुत, इनका वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब ये बहुत इजीली एक दूसरे के साइड, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो दे कैन मूव फ्रीली विद इन द लिक्विड। इसीलिए ये लिक्विड में मूव करते हैं, घूमते हैं। कैसे? फ्रीली घूमते हैं। ओके, देयरफॉर लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। जबकि लिक्विड्स की डेफिनेट वॉल्यूम होती है लेकिन इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर।
इन विच दे आर कीप्ड। ये जैसे कंटेनर में डाले जाते हैं वैसा ही शेप ले लेते हैं। ये वाली बात आप समझ रहे होंगे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि अगर एक ग्लास पानी में हम को हम ग्लास के अंदर डालते हैं, या मिल्क को, किसी भी चीज़ लिक्विड को हम किसी चीज़ के अंदर डालते हैं, किसी कंटेनर के अंदर डालते हैं, तो वो उसी का शेप ले लेता है। अगर ग्लास के अंदर डालेंगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, बाउल के अंदर डालेंगे तो बाउल का शेप ले लेगा। दे कैन फ्लो ईजिली, ये ईजिली फ्लो होते हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स, इसलिए इनको फ्लूइड्स भी कहा जाता है। वाटर, मिल्क एंड ऑरेंज जूस आर लिक्विड्स। वाटर, मिल्क और ऑरेंज जूस लिक्विड्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिक्विड्स हैं। ओके। नंबर 3, गैसेस। मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर वेरी क्लोजली पैक्ड। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। ओके। बहुत अब आप देख लीजिए कैसे होते हैं। दे हैव अ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी जो होते हैं बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं, मतलब इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ। सो दे कैन मूव फ्रीली, इसलिए ये भी क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, बहुत ही आसानी से मूव हो जाते हैं, एक दूसरे की साइड घूमते हैं। देयरफॉर, जबकि गैस हैव नो डेफिनेट शेप, गैस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, एंड वॉल्यूम, ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है गैस की और ना ही कोई वॉल्यूम होती है। दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर कीप्ड। ये जैसे कंटेनर में डाले जाते हैं वैसा ही ये भी शेप ले लेते हैं। ओके। अपना भार बना लेते हैं वहाँ पर। दे फ्लो मोर इजीली दैन लिक्विड्स। ये लिक्विड से ज़्यादा फ्लो करते हैं, लिक्विड से भी ज़्यादा इजीली फ्लो कर देते हैं। एंड आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स, और इनको भी फ्लूइड्स बोला जाता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड LPG कुकिंग गैस आर गैसेस। कुछ गैसेस दिए हैं यहाँ, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड LPG। LPG गैस कौन सी होती है, जो कुकिंग गैस होती है। ये सब गैसेस हैं। अब हम कंपैरिजन पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में कैसा एक दूसरे से कंपैरिजन इनको हम करेंगे। सबसे पहले हम शेप को देखेंगे, फिर वॉल्यूम को, फिर हार्डनेस को, उसके बाद फ्लो को। नंबर 1, शेप के बारे में पढ़ लेते हैं हम, किस किस की, सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की। इट हैज़ अ डेफिनेट शेप। सॉलिड की कैसी शेप होती है, डेफिनेट शेप होती है। और लिक्विड की इट हैज़ नो डेफिनेट शेप, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, ये कंटेनर के हिसाब से ही शेप ले लेता है। ओके। गैस की शेप, इट हैज़ नो डेफिनेट शेप, इसकी भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, निश्चित शेप नहीं होती। वॉल्यूम, इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। सॉलिड की कैसी वॉल्यूम होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। और लिक्विड की इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, इसकी भी डेफिनेट वॉल्यूम होती है। और गैस की इट हैज़ नो डेफिनेट वॉल्यूम, इसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। इट ऑक्यूपाइज एंटायर स्पेस ऑफ द कंटेनर। ओके। हार्डनेस, अब इनकी हार्डनेस पढ़ेंगे हम तीनों की। इट इज़ जर्नली हार्ड, सॉलिड जो होता है वो जर्नली हार्ड होता है। और लिक्विड इट इज़ नो हार्ड, ये हार्ड नहीं होता। इट इज़ नॉट हार्ड, ये हार्ड होता ही नहीं लिक्विड, आप जानते हैं। फिर गैस कैसा होता है, इट इज़ नॉट हार्ड, ये भी हार्ड नहीं होता। अब है फ्लो कैसे करते हैं। इट कैन नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं करता, सॉलिड चीज़ें फ्लो नहीं करती, आप जानते हैं ना, जो सॉलिड चीज़ें होती हैं वो फ्लो नहीं करती। और लिक्विड इट कैन फ्लो, लिक्विड फ्लो करते हैं, ठीक है, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं। फिर गैस इट कैन फ्लो, ये भी फ्लो कर सकती है। तो ये इसकी कंपैरिजन थी कुछ चीज़ों से एक दूसरे से, ठीक है। अब हम इस चैप्टर 5 के कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस जो चैप्टर 5 है क्लास 4 का, इसके कुछ शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको देखेंगे। हाउ आर सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब हम देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग कैसे होते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया है, शॉर्ट करके फिर से बता रही हूँ। सॉलिड हैव फिक्स शेप, सॉलिड की फिक्स्ड शेप होती है। लिक्विड हैव नो शेप, लिक्विड की कोई शेप नहीं होती। गैस हैव नो फिक्स शेप, गैस की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती, ठीक है। दे हैव फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड की सॉलिड की फिक्स्ड वॉल्यूम होती है।
दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, इसकी भी फिक्स वॉल्यूम होती है। गैस हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम, गैस की कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती। सॉलिड कैनॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं हो सकता। लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड फ्लो हो सकता है। गैस कैन फ्लो, गैस भी फ्लो हो सकता है। व्हाट इज द मैटर मेड अप ऑफ, मैटर किससे बना होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से बना होता है मैटर। ठीक है, मैटर किससे बना होता है? मैटर मॉलिक्यूल से बना होता है। व्हाट आर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलेस्ट सब्सटेंस इन द मैटर दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर स्मॉलेस्ट सब्सटेंस इन मैटर, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मैटर में बहुत छोटे सब्सटेंस होते हैं दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। नेम अ सॉलिड दैट टर्न्स टू लिक्विड व्हेन टेकन आउट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, एक सॉलिड का नाम बताइए जो फ्रिज से निकालने पर लिक्विड बन जाता है। आइस टर्न टू लिक्विड वाटर व्हेन टेकन आउट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, आइस को हम जब फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो वो लिक्विड वाटर बन जाता है। नेम अ लिक्विड दैट यू ड्रिंक ऑफन, एक लिक्विड का नाम बताइए जो आप पीते हैं। वी ऑफन ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं। ठीक है, नेम अ गैस दैट यू यूज़ फॉर ब्रीथिंग, एक गैस का नाम बताइए जो आप सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। वी यूज़ एयर फॉर ब्रीथिंग, हम हवा का यूज़ करते हैं ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए। हाउ विल यू शो दैट अ गैस डज नॉट हैव अ फिक्स वॉल्यूम, आप कैसे शो करेंगे कि गैस की कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती? अ गैस हैज़ वॉल्यूम दैट चेंज टू मैच द वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर। The molecules in a gas are very far apart compared with the molecules in a solid or a liquid. Thus, gas does not have a fixed volume. Okay? What is the difference between the following two solutions? इन द सॉल्यूशंस के में अलग अलग क्या है, डिफरेंस क्या है? शुगर इन वाटर में और सैंड इन वाटर में। शुगर डिजॉल्व एंड स्प्रेड विद थ्रू आउट द ग्लास ऑफ वाटर. The sand sink to the bottom. The sugar is soluble in water while the sand is not soluble in water. ये इनका डिफरेंस है, अलग अलग है, भिन्नताएं हैं। When sugar is dissolved in water, the volume of the solution does not change. Why? जब शुगर पानी में डिजॉल्व हो जाती है तो इसकी जो वॉल्यूम होती है वो चेंज नहीं होती, क्यों? When sugar is dissolved in water, the volume of the solution does not change because, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि sugar does not take up the extra space, शुगर का ज़्यादा स्पेस नहीं लेती, ज़्यादा जगह नहीं लेती। Its molecules only fill up the empty space between the molecules of water, इसके जो molecules होते हैं वो पानी के molecules के सिर्फ खाली जगह को ही भरते हैं। ठीक है, empty space के ही बीच में होते हैं। ओके, तो ये कुछ शॉर्ट आंसर्स थे, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट आंसर्स हैं, आप लर्न कर लीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस